नमस्ते। तो लास्ट क्लास में हमने आरसी सर्किट्स स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, और हमने चार्जिंग आरसी सर्किट देख लिया था। तो जो चार्ज ऑन कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास आया था वो ये था Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर Q नॉट वॉज मैक्सिमम चार्ज जो कि C के इक्वल था एंड टाउ वॉज टाइम कॉन्स्टेंट जो कि R इंटू C के इक्वल था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन बेसिक सा इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी through a resistance of 10 ohm, through a resistance of 10 ohm, full stop. It is found that voltage across capacitor rises to 4 volt in 1 microseconds. Rises to 4 volt in 1 microseconds. Find capacitance of the capacitor. ओके, तो जब भी आपको टाइम दे दिया गया आरसी सर्किट में तो डेफिनेटली आपको टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज द सिचुएशन यू आर गिवन, हियर इज सी आर एंड दिस बैटरी। वही t इक्वल टू 0 पे आप मान लीजिए आपने स्विच क्लोज किया। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखोगे आप? वोल्टेज इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। चार्ज आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वोल्टेज आ जाएगा मेरे पास E 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ से आप टाउ निकाल सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस दिया है तो फिर C आ जाएगा। देख लीजिए आपको क्या बोल रहा है, इवेंट टाइम इज 1 माइक्रोसेकेंड, वोल्टेज इज 4 वोल्ट। सो 1 माइक्रोसेकेंड, वोल्टेज इज 4 वोल्ट। तो रख दीजिए, तो 4 इज इक्वल टू बैटरी का वोल्टेज 12 है, 1 माइनस ई टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई टाउ। सो इट इज 1 बाई 3, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 6 बाई टाउ। तो ये ई टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई टाउ, इसकी जगह 1 माइनस 1 बाई 3 आ जाता है, 2 बाई 3। तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं अपन, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ई टू द पावर 10 टू द पावर माइनस 6 बाई टाउ इज इक्वल टू 3 बाई 2। ठीक है, अब लॉग ले लीजिए बेस ई पे, तो ये बन जाएगा ln ऑफ दिस टर्म विल बिकम 10 टू द पावर माइनस 6 बाई टाउ, और इधर बन जाएगा ln ऑफ 3 बाई 2। आपको टाउ चाहिए तो टाउ आ गया 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई ln ऑफ 3 बाई 2। सो ये R इंटू सी है और रेजिस्टेंस हमें 10 ओम दिया हुआ है, तो आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई ln ऑफ 3 बाई 2 फैराड। तो बेसिक था, कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ अगर टाइम दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ओके, वेल लेट्स सी अनदर वन। एक resistance and here is capacitor C1 connected across a source। ठीक है, एक और सर्किट है जिसमें वही रेजिस्टेंस यूज किया मैंने, बट कैपेसिटेंस इज डिफरेंट। दोनों के लिए दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दोनों के लिए Q वर्सेस T ग्राफ प्लॉट किया। Q वर्सेस T ग्राफ, दोनों में जो वोल्टेज है बैटरी का वो सेम है। तो दिस इज हाउ द ग्राफ्स वी गॉट। ठीक है, आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ मिल रहा है दोनों में।
ये ग्राफ आपका 1 का है और नीचे वाला ग्राफ सेकेंड सर्किट का है। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं कि इस ग्राफ की हेल्प से आपको बताना है C1 C2 इक्वल है, C1 बड़ा है C2 से, C1 छोटा है C2 से, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। मतलब सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम C1 C2 कंपेयर नहीं कर सकते। सो थिंक, क्या लग रहा है आपको? हर क्वेश्चन में आदत बनाइए, आप क्वेश्चन के बाद पॉज करें, खुद से सोचे, फिर एक्सप्लेनेशन देखें उसका। ओके, तो यहां पे क्या सोचोगे आप कि ये जो मैक्सिमम चार्ज है, ठीक है, उसके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है कि मैक्सिमम चार्ज किसका कम है किसका ज्यादा है। यू कैन नॉट टेल बाय दिस वे, क्योंकि हो सकता है ये ग्राफ ऊपर जाके आगे जाए, आई डू नॉट नो। सो आप कंपेयर कैसे करेंगे? आप कंपेयर करने वाले हैं you will just draw a line corresponding to 0.63 Q naught और क्या मिल जाएगा आपको corresponding to 0.63 Q naught? ये मिल जाएंगे आपको टाइम कांस्टेंट फर्स्ट सर्किट का, और ये टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा आपको सेकेंड सर्किट का। यस, सो किसका टाइम कांस्टेंट आपको ज्यादा मिल रहा है? सेकेंड का ज्यादा मिल रहा है, तो τ2 इज ग्रेटर देन τ1, यानी RC2 इज ग्रेटर देन RC1, मीन C2 इज ग्रेटर देन C1। ठीक है, तो दिस वे यू कैन थिंक। ओके, नाउ सपोज ये सर्किट आपको दे दूं मैं, इसे भी आप एज ए क्वेश्चन ट्रीट करिए। यहां पे एक रेजिस्टेंस है, पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है, और स्विच ओपन है, कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस R। नाउ हियर क्वेश्चन इज द की इज क्लोज्ड एट t equal to 0, key is closed at t equal to 0. Find charge on capacitor and current in resistor after some time. मान लीजिए t equal to t. So how will you solve this? Is it a RC circuit analysis जो हमने अभी पढ़ी है? सोचते हैं तो सब लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, है ना। मान लीजिए मैंने t equal to 0 पे स्विच क्लोज कर दिया, तो इस टर्मिनल को मैं 0 वोल्ट पे मान सकता हूं, इस टर्मिनल को मैं E वोल्ट पे मान सकता हूं। 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, E वोल्ट, E वोल्ट, यस और नो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि द कैपेसिटर के अक्रॉस फिक्स्ड वोल्टेज है। इज वोल्टेज चेंजिंग विथ टाइम अक्रॉस कैपेसिटर? नो। इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस चेंजिंग विथ टाइम? नो। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, जैसे आप स्विच क्लोज करोगे विद इन नो टाइम कैपेसिटर विल गेट चार्ज्ड, जस्ट लाइक द सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर एंड बैटरी रहता था। तो क्या होगा, सिंपल, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, और आप मान लीजिए इसके पॉजिटिव प्लेट पे Q चार्ज है, तो आपको पता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस इज E, सो चार्ज विल बी C। एंड व्हाट विल बी द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस? तो आपको पता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज आल्सो E। लेट अस अज्यूम करंट फ्लोइंग हियर इज I। यस, सो व्हाट विल बी द करंट? E by R। कोई भी प्रॉब्लम? ओके, सो दिस इज द थिंग हियर। अच्छा, आफ्टर सम टाइम यू नो कैपेसिटर, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं,
तो इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा इस ब्रांच का? 0 होगा थ्योरेटिकली, यस। तो आप जैसे की क्लोज करोगे पूरा चार्ज हो जाएगा, और पूरा चार्ज हो गया फिर ये कैसे बिहेव करने लगेगा? ओपन सर्किट के जैसे। तो इस ब्रांच में करंट कितना आएगा? 0। तो जो भी करंट है वो किस में से ही जाएगा? रेजिस्टेंस में से, है ना। तो बैटरी से भी क्या यही करंट आ रहा होगा, या करंट इस ब्रांच में डिवाइड भी हो रहा होगा? नहीं, इस ब्रांच में जो करंट होगा वो कितना होगा? 0। और जो भी करंट है वो इस आउटर लूप में फ्लो करता रहेगा, और वैल्यू कितनी रहेगी? E/R। तो पैरेलल आरसी का कोई सेंस नहीं है अलग से पढ़ने का, इसलिए हम कौन सी आरसी पढ़ रहे हैं? सीरीज आरसी, जिसमें टाइम के साथ चार्ज एंड वोल्टेज चेंज होता है। ओके, वेल चलिए, मान लीजिए सर्किट में एक से ज्यादा कैपेसिटर है, जैसे कि इधर ये बैटरी E वोल्ट, यहां पे एक रेजिस्टेंस है R, और लेट अस कंसीडर कि यहां पे एक से ज्यादा कैपेसिटर्स हैं लाइक दिस। ओके, इनका हम कैपेसिटेंस कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस 2C है, इसका कैपेसिटेंस C है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा जाता है कि फाइंड टाइम कांस्टेंट। ओके, टाइम कांस्टेंट बताइए इस सर्किट का। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है कि द टाइम इन विच चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना हो जाए? 63% आफ्टर द की इज क्लोज्ड। तो इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा 63% कितने देर बाद हो रहा है, वही उसका टाइम कांस्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं, तो यहां पे आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड टाइम कांस्टेंट एंड चार्जेस ऑन कैपेसिटर कॉमा करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, की इज क्लोज्ड एट t = 0। समझते हैं, तो एट t = 0 की इज क्लोज्ड, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसी भी टाइम t की, लेट एट t = t करंट flowing in resistor is I, okay, and charges on 2C and C are Q1 and Q2 respectively। किस टाइम की बात हो रही है? t = t की। डेफिनेटली ये चार्ज टाइम के साथ बदल रहा होगा, बिकॉज देयर इज ए रेजिस्टेंस इन सीरीज टू दिस। सो यहां पे मैंने मान लिया करंट आए किसी भी टाइम पे, करंट यहां डिवाइड होगा I1 I2, यहां वापस से आ जाएगा। तो मैंने बोला है कि अब भाई इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो Q1 एज्यूम करो, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो Q2 एज्यूम करो। तो आप समझ सकते हैं कि जो dQ1/dt होगा वो I1 के इक्वल आएगा, वैसे ही dQ2/dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ Q2 वो I2 होगा। और इनका जो समेशन है ना, इनका जो समेशन है वो आप ऐसे सोच लीजिए जैसे Q चार्ज इधर से आया था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि आपका जो dQ1/dt है वो I1 है, dQ2/dt है वो I2 है, और dQ/dt I है। और ये आपको पता है कि आपका जो Q है वो Q1 + Q2 के इक्वल है, और जो I है वो I1 + I2 के इक्वल है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हियर। अब इसको सॉल्व कैसे करें देखिए भाई। तो अपन कैसे सॉल्व किए थे? पहला लूप लॉ लगाते हैं, कंसीडरिंग दिस एज लूप 1। तो देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो आई एम यूजिंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इन लूप 1 स्टार्टिंग फ्रॉम द बैटरी। सो आई गेट E - IR, okay, and this capacitor minus of Q1/2C, well, equal to 0। बट एक चीज देखिए आप यहाँ पे, क्या सॉल्व कर सकते हैं हम इस इक्वेशन को? फिलहाल नहीं,
क्योंकि यहाँ I है और यहाँ Q1 है, यहाँ I1 होता तो चल जाता काम अपना, ठीक है। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, इसे आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब आपका एम क्या रहना चाहिए, आपका एम रहना चाहिए कि या तो मैं I की जगह I1 लेके आऊं या फिर Q1 की जगह Q लेके आऊं। दिस शुड बी योर एम, ओके। वेल, आपके पास दो रास्ते हैं, आपको दिख रहा है कि ये कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। आपको पता है किसी भी टाइम पे पैरेलल में जो चार्ज है वो कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड होगा। यस, सो Q1 by Q2 मस्ट बी इक्वल टू 2C by C एट एनी टाइम। ऑलराइट, एक तरीका ये है अपना जाने का। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई शॉर्टकट्स यूज नहीं करना चाहता, I'll go with the very basic, then use what? Loop law once again in this, or you can use the loop law in the outer one, your choice. So if I use the loop law starting from here, what will I get? I'll get minus to plus, so it is Q1 by 2C, Q1 by 2C, और यहाँ क्या मिल रहा है आपके पास, प्लस टू माइनस, माइनस ऑफ Q2 by C equal to 0. So what you are having, Q1 by Q2 is equal to 2 by 1. तो ये हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे जो मैं आपको बता रहा था, अच्छी बात। तो एक ये इंफॉर्मेशन है आपके पास, Q1 by Q2 is 2 by 1, और दूसरी इंफॉर्मेशन है कि Q है वो Q1 प्लस Q2 के इक्वल है भाई। ये अपने पास 3 है, सो बाई 2 and 3 हम लिख सकते हैं कि हमारा जो Q1 है वो किसके इक्वल आएगा, 2 by 3 Q के इक्वल आएगा, और जो Q2 है वो Q by 3 के इक्वल आएगा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब इसे तो आप साइड में रखिए, बाद में काम आएगा। अब फिलहाल Q1 को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, जैसे कि आपकी इक्वेशन में I और Q के टर्म्स दिखने लगेंगे। सो लेट्स डू दैट। तो इक्वेशन 1 मुझे क्या दे देगी अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो, सो आई विल गेट फ्रॉम हियर E माइनस IR माइनस 1 by 2C, और Q1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 by 3 टाइम्स Q इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाता है मेरे पास, E माइनस IR माइनस 2 से 2 कैंसिल, Q डिवाइडेड बाय 3C इक्वल टू 0। अब इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपन, सो करिए। तो एलसीएम ले लीजिए आप, 3C माइनस 3RC इंटू I माइनस Q इक्वल टू 0। I को क्या लिख दीजिए, dQ बाई dt, पहले ही लिख चुके हैं अपन। सो 3C माइनस 3RC dQ बाई dt माइनस Q इक्वल टू 0। तो आप dQ बाई dt का टर्म एक साथ रखिए, 3RC dQ बाई dt इज इक्वल टू, इसे उधर भेज दिया मैंने, तो इधर बच गया मेरे पास 3C माइनस Q। तो इक्वेशन क्या बना लेंगे अपन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आ जा रही है अपने पास dQ डिवाइडेड बाय 3C माइनस Q इज इक्वल टू 1 बाय 3RC dt, और इसे अपन क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट। तो चार्ज 0 से Q जाएगा, टाइम 0 से T जाएगा, तो क्या आ जा रहा है अपने पास, माइनस ऑफ ln 3C माइनस Q फ्रॉम 0 टू Q, और ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, T बाय 3RC, माइनस उधर भेज दीजिए। तो ये बन जाएगा ln ऑफ 3C माइनस Q डिवाइडेड बाई 3C, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, ln m माइनस ln n आएगा यहाँ पे, इक्वल टू माइनस ऑफ T बाय 3RC। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, मैं इसके आगे उधर लिख दे रहा हूं, आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस नंबर एज Q इज इक्वल टू 3C 1 माइनस e टू द पावर माइनस T बाय 3RC। ओके, सो ये आ रहा है आपके पास Q, पर आपको तो Q1 Q2 लिखना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपका जो Q1 है वो कितना आ जाएगा, Q1 इज, आप वहां से देख लीजिए, 2 by 3 टाइम्स Q, सो इट विल बी 2C 1 माइनस e टू द पावर माइनस T बाई 3RC, एंड Q2 is Q by 3, so it will be C 1 minus e to the power minus 3RC. So this is what we have. करंट लिखना चाहते हैं तो करंट क्या है, dQ by dt, आप इसे डिफरेंशिएट कर डालिए,
तो आपका करंट है dq by dt। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन व्हाट विल आई गेट, तो मेरे पास 3c डिवाइडेड बाई 3rc आएगा, तो 3c कैंसिल्स, आई हैव e by r, e to the power minus t by 3rc, so this is the current we are having here. Now let's look at these numbers. क्या है टाइम कांस्टेंट यहाँ पे आपके पास 3rc, यस। टी के नीचे जो टाउ आता है वही है ना, कंपेयर कर सकते हैं वैसे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्या है अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन, q इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। व्हाट इज टाउ, वी आर हैविंग 3rc, दिस इज चार्जेस एंड these two capacitor respectively, and this is the current. Okay, now आप चाहें तो इसका एक छोटा सा शॉर्टकट भी है, क्योंकि at all time these two capacitors are behaving like a single capacitor of capacity 3c. ये 2c and c है, ये हर समय कैसे बिहेव कर रहे हैं पैरेलल में, तो इनका मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा के नहीं सोच सकता क्या? बिल्कुल सोच सकते हैं। तो दैट्स अ शॉर्टकट फॉर अस, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख लिया करेंगे, देखते हैं कैसे। फिलहाल ये अपना बेसिक से था, तो देखिए शॉर्टकट क्या है यहाँ पे। ओके तो ये जो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, ये कहां काम करेगा वो समझ लीजिए। ये काम करेगा अपने पास कि जहां पे अपने पास मल्टी कैपेसिटर्स हो, मोर देन वन कैपेसिटर्स, विथ रेजिस्टेंस एंड बैटरी। ठीक है, और सर्किट इस तरीके से हो कि ये आपका रेजिस्टेंस, ये बॉक्स बना रहा हूं मैं, इस बॉक्स के अंदर ढेर सारे कैपेसिटर्स हैं, कैसे कनेक्टेड हैं वो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इट इज ए कैपेसिटर बॉक्स। ओके, और ये बैटरी। तो इस टाइप का अगर आपको सर्किट दिख रहा है तो उसमें है ये हमारा शॉर्टकट काम करेगा। तो क्या है ये शॉर्टकट, आप समझ लीजिए कि किसी भी टाइम पे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट आए, और किसी भी टाइम पे इस बॉक्स को मिलने वाला चार्ज, इसके पास जो चार्ज है। ओके, तो इसका फॉर्मेट क्या है कि ये जो Q है, Q इज द टोटल चार्ज जो इस कैपेसिटर बॉक्स को मिल रहा है, अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कनेक्शंस। तो ये टोटल चार्ज आप लिखोगे Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, इसी फॉर्मेट में आएगा ये चार्जिंग RC। ठीक है, हाँ, इसमें एक और हिडन कंडीशन है कि ऑल द कैपेसिटर्स मस्ट बी अनचार्ज्ड, कोई भी चार्ज नहीं रहना चाहिए कैपेसिटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो Q नॉट है वो कैसे लिखोगे आप, Q नॉट विल बी इक्वल टू this E into C equivalent and tau will be R into C equivalent. अब ये equivalent क्या है? So this equivalent is equivalent capacitance of this box across these terminals. ठीक है? So suppose इन terminals को मैं A B बोल दूं, तो here C equivalent is equivalent capacitance across input and output terminal of box, that is A and B in this diagram if you can check well। तो फटाफट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अपने को इतना लंबा मैथमेटिक्स नहीं लगाना पड़ेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है। तो जैसे हमारा पुराना क्वेश्चन ही उठा लो आप, तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है ना, पुराने क्वेश्चन में दो कैपेसिटर मैंने आपको दिए थे 2C और ये C, तो बॉक्स के अंदर की कहानी ये थी और ये कनेक्टेड था आपके रेजिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे जो Q आएगा वो C इक्विवेलेंट कितना बन जाता है इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आपका
वो बन जाता है 3C। तो आपके पास टाउ कितना आ जाएगा 3C इंटू आर, और जो क्यू नॉट है वो कितना आ जाएगा 3C। बाकी ये जो क्यू है वो ये वाला चार्ज है, ठीक है। अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपको कैपेसिटर में सिखा दिया मैंने कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस चार्जेस। तो फटाफट आप लिख लेंगे कि जो आपका Q1 है C1 बाई C2 में डिवाइड होगा, सो 2/3 टाइम्स Q आएगा, और जो Q2 है वो 1/3 टाइम्स Q आएगा। तो आप बिना किसी कैलकुलेशन के ये लिख पाएंगे, ठीक है। पर ये सिर्फ कब, ये कोई लॉजिकल नहीं है ना, ये सिर्फ फास्ट सॉल्विंग के लिए है। सच में आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए उसे, सच में सॉल्व करना चाहिए किरचॉफ्स लॉ से। तो अगर पेपर सब्जेक्टिव रहता या आपके बोर्ड्स में कभी ये क्वेश्चन आ जाए और आप ये शॉर्टकट लगा के आ जाएंगे तो फिर वो नंबर भी आपको शॉर्टकट में ही देगा, ओके। सो एनीवे, बट ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। अब चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें मल्टी रेजिस्टेंस है, ओके। तो उसका आंसर किस फॉर्मेट का आता है, लेट्स ट्राई क्वेश्चन। इस बेसिस पे आप और क्वेश्चंस कर सकते हैं कि नहीं, मैं 3 4 5 कितने भी कैपेसिटर लगा दूं, आपको एट द एंड क्या फाइंड करना है, इनपुट आउटपुट के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ऑलराइट। Okay, so let's see another question. मान लीजिए ये एक सर्किट है, दिस इज ए सर्किट। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है यहां पे एक कैपेसिटर बॉक्स लगा दिया जाए, वो भी चलेगा। आपको उसका क्या निकाल लेना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पर ये ध्यान रहे उस बॉक्स के अंदर भी अगर रेजिस्टेंस रहा तो अपने शॉर्टकट काम करने वाले नहीं है, तो फिर आपके पास क्या ही टूल बचता है, किरचॉफ्स लॉ। सो लेट अस सी व्हाट वी गेट इन दिस केस। पहले हम किरचॉफ्स लॉ से ही सॉल्व करेंगे, फिर हम शॉर्टकट से सोचेंगे। तो ये बैटरी E है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप, फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर and current flowing in each resistor as function of time. Also find time constant. Key is closed at t equal to 0. चलिए ट्राई करते हैं। तो भाई let at t equal to t charge on capacitor is Q. अब भाई करंट तो देखो अलग अलग रहेगा ना, डिस्ट्रीब्यूट होगा करंट यहाँ पे। तो एक बार के लिए समझो, यहाँ पे कि हमने क्लोज किया, मान लीजिए बैटरी वाली ब्रांच में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये आई इसे मिलेगा और कुछ कनेक्शन नहीं है, उसका कुछ हिस्सा इसे मिल जाएगा भाई I1, और बचा हुआ I2 इसे मिलेगा। और वैसे I2 है क्या, I माइनस I1 है, तो जरा मैं I2 लिख तो दे रहा हूँ पर उसे लिख देता हूँ साइड में कि ये क्या है, I माइनस I1, अपनी एक इक्वेशन बचेगी। अब इसके पास किसी भी टाइम पे Q चार्ज है, देखिए प्लस माइनस कैसे डिसाइड किया कैपेसिटर पे, पॉजिटिव चार्जेस इसे मिल रहे हैं, इससे दूर जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली प्लस माइनस आ गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि dq बाई dt क्या है, I है या I1 है? dq बाई dt इज I1, यस, बिकॉज कैपेसिटर वाली ब्रांच में से कितना करंट जा रहा है, I1 जा रहा है, सही बात ना। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ Q is current flowing in this branch. So just take care of this thing. इसमें लोग गलती करते हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यही लिख देता हूँ कि मेरा जो I1 है वो है dq बाई dt। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब चलिए, तो यहाँ पे मैं ढेर सारे लूप ले सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। मैं चाहूँ तो एक ये वाला लूप ले सकता हूँ, या फिर चाहूँ तो ये लूप ले सकता हूँ, अब चॉइस। तो चलो छोटा वाला लूप ही ले लेते हैं अपन। मैंने ले लिया ये लूप 1, और प्लस माइनस
हाई लो रजिस्टर का डिसाइड कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट हमने इसका हाई लो डिसाइड कर लिया। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो इस पॉइंट से। तो KVL लगा रहा हूं मैं इन लूप 1। लेट्स राइट, क्या मिलेगा, +2 माइनस, इट विल बी, अच्छा ऊपर जाना है मुझे, माइनस से प्लस, सो इट विल बी 2R टाइम्स I माइनस I1, फिर यहाँ +2 माइनस ऑफ I1R माइनस ऑफ Q/C इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है मेरे पास 2IR माइनस 2IR माइनस IR, सो 3I1R माइनस Q/C इक्वल टू 0। क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ? आंसर इज नो। प्रॉब्लम वही है, I का टर्म भी है, I1 का टर्म भी है, Q भी है। I1 को तो dQ/dt लिख दूंगा, पर I को तो नहीं लिख सकता। लेट्स एलिमिनेट I। तो उसके लिए आपको एक बार और लूप लॉ लगाना पड़ेगा। सो लेट्स यूज इन दिस, से मैं लूप 2 ले रहा हूँ। सो अच्छा, एक लूप लॉ आप कहाँ भी लगा सकते हैं, बैटरी, R कैपेसिटेंस, ये भी एक लूप है, ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लूप 2, बट एट द एंड यू विल गेट द सेम थिंग। तो यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इसकी हाई लो डिसाइड कर लेते हैं, प्लस माइनस। तो बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो प्लस आएगा, माइनस ऑफ IR +2 माइनस, सो माइनस ऑफ 2R I माइनस I1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से हमारा एम क्या है, हम I को I1 के टर्म्स में लाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो देखते हैं, सो इट इज E माइनस IR माइनस 2IR प्लस ऑफ 2I1R इक्वल टू 0। तो क्या मिल जा रहा है हमारे पास, E माइनस 3IR प्लस 2I1R इक्वल टू 0। तो मुझे चाहिए I, तो I आ जा रहा है मेरे पास E प्लस 2I1R डिवाइडेड बाई 3R। दिस इज I। इक्वेशन 2, पुट I इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा अपने पास, 2R तो पहले से ही है, I की वैल्यू पुट की अपन ने, E प्लस 2I1R डिवाइडेड बाय 3R, ठीक है। अब और क्या टर्म है अपने पास, माइनस ऑफ 3I1R माइनस ऑफ Q/C इक्वल टू 0। R से R कैंसिल हो जाता है, LCM ले लीजिए। तो आपको मिल रहा है ये 2E प्लस 4R इंटू I1 माइनस 9R इंटू I1 माइनस 3Q/C इक्वल टू 0। अब ये मिलके कितना हो जाता है, माइनस ऑफ 5R इंटू I1। तो दिस इक्वेशन फाइनली बिकम्स 2E, या C भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, 2C माइनस 5RC I1 माइनस 3Q इक्वल टू 0। Now put I1 as dQ/dt, so you get 2C minus 5R into C dQ/dt minus 3Q equal to 0. So let's rearrange the terms. तो 5RC dQ/dt को साइड ले चलते हैं और इनको यहीं छोड़ देते हैं। सो इट इज 2C minus 3Q डिवाइड, सो dQ डिवाइडेड बाई 2C minus 3Q इक्वल टू 1 by 5RC dt। इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to T, फ्रॉम 0 to Q। ओके, सो ये माइनस ऑफ 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, ln ऑफ 2C माइनस 3Q फ्रॉम 0 to Q इज इक्वल टू T बाय 5RC। तो ये उधर चला जाएगा, सो विल हैव ln ऑफ, लिमिट पुट करेंगे 2C माइनस 3Q, और सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 2C इक्वल टू माइनस ऑफ 3 बाय 5RC इंटू T। तो यहाँ पे मैंने ln m माइनस ln n डायरेक्ट लगा दिया, आप एक स्टेप और लिख सकते हैं। ओके, अब इसे अपन उधर भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, 2C माइनस 3Q इज इक्वल टू 2C e टू द पावर माइनस 3 बाय 5RC इंटू T। सो आपको जो Q है,
Q है वो क्या मिल जा रहा है, ध्यान से समझना, 2CE/3 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय 5RC/3। एक बार इधर लिख देते हैं अपन, जो Q निकल के आया है, Q निकल के आया है अपने पास 2CE/3 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ऑफ टी बाय 5R/3 इंटू C। सो इस एक्सप्रेशन से आप बता सकते हैं मुझे कि व्हाट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट। सो व्हाट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट इज 5RC/3. What is maximum charge is 2CE/3. So this is the calculation you need to do in this circuit. All right? चलिए अब समझते हैं इसे हम शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं। Let's try. देखिए, तो शॉर्टकट यही बोलेगा कि जो Q है वो किस फॉर्मेट का आना चाहिए, Q0 e टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, इसी फॉर्मेट का आना चाहिए। देखते हैं। सो दिस इज द सर्किट वी हैव। तो शॉर्टकट देखिए यहां पे क्या है, और ये किस टाइप के सर्किट्स में यूज होगा, ये आपका यूज होगा जिसमें कि मोर देन वन रजिस्टर्स with capacitor and battery of course. तो कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा वो इस फॉर्मेट का आएगा, Q0 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टा। ओके, एंड अब इसमें Q0 एंड टाउ निकालने वाली बात है, तो समझिए Q0 क्या होता है। Q0 इज मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, और मैक्सिमम चार्ज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज कब आता है चार्जिंग आरसी में, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। यस, तो हम ये भी लिख सकते हैं दिस Q0 इज नथिंग बट चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर ए long time after closing the key। और कल मैंने आपको ये पॉइंट अलग से लिखवाया था कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट। यस, मतलब कैपेसिटर ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो हम इस फैक्ट का यूज करेंगे। ऑलराइट, वेल now I am telling you how to solve for Q0, means we are avoiding integration। हमने ये सोच लिया है कि हमारे आंसर का फॉर्मेट ये आएगा। ओके, आफ्टर इंटीग्रेशन नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड Q0 एंड टाउ, जस्ट ए टाइम सेविंग थिंग। सो नाउ हाउ टू सॉल्व फॉर Q0 विदाउट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो बोलता है कि भाई Q0 कितना आ रहा है 2CE/3। सो जस्ट फोकस हियर, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज आप ये शॉर्टकट यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है आपको, आप सर्किट वापस से ड्रॉ करें। ठीक है, ड्रॉ द सर्किट, मैं इसी एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। एंड कैपेसिटर वाली जो ब्रांच है उसे ओपन कर दें, ओपन द ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर, क्योंकि उसमें कोई करंट अब नहीं जा रहा है। यहां कनेक्टेड है हमारा कैपेसिटर, सो लेट्स कंसीडर इट इज ओपन, मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। तो फिर करंट किस में ही फ्लो कर रहा होगा, तो ये जो सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन है वो कब दिखेगा, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। सो हियर
time is approaching to infinite. So after a long time, this is how the circuit looks like. Capacitor is open, this branch is open. वेल तो इसमें कोई करंट नहीं, तो बैटरी जो भी करंट फ्लो करा रही होगी, ठीक है, ये मैक्सिमम करंट मान सकते हैं आप, है ना, इट इज आई नॉट या आई, आप जो भी बोल रहे हैं ऐसे। तो इस पार्ट में वही करंट आ रहा होगा, इधर कोई करंट जा रहा होगा क्या? नहीं। अच्छा, क्या कभी नहीं गया होगा यहाँ करंट? भाई गया होगा, तभी तो कैपेसिटर चार्ज हुआ है। सो अब नहीं जा रहा है लेकिन, सो यहाँ पे आई नॉट प्लस माइनस, ओके। अब मुझे चाहिए इस समय कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, क्यू नोड है, यही तो निकालना चाहते हैं हम। तो कैपेसिटर के जो टर्मिनल्स हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ये हमारा एम है। तो मान लीजिए ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, तो अगर मुझे वी ए माइनस वी बी मिल गया या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मिल गया, तो मैं चार्ज लिख पाऊंगा कि नहीं? यस। सो अब ध्यान से देखिए, इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, द रेजिस्टेंस विच इज इन सीरीज विद द कैपेसिटर, 0। यस। सो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो मान लीजिए इसकी पोटेंशियल VC है ना, इसकी पोटेंशियल 0 है, मैं तो ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं, तो फिर इसकी भी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, VC हो जाएगी कि नहीं? सही बात। या आप 0 मत मानो, ऐसे अगर अपन सोचे तो चलो इसे VA VB मान लो, पोटेंशियल्स कंफ्यूज नहीं करते अपन। सो VA VB, कैन आई बाईपास दिस रेजिस्टेंस? यस, क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब जो भी वोल्टेज इस 2R के अक्रॉस आ रहा है, वही वोल्टेज किसके अक्रॉस आ रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस। सो कैन आई सिंपली फाइंड व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस 2R? बिल्कुल। सो वोल्टेज अक्रॉस 2R इज VA minus VB is current flowing from this into the resistance, V equal to IR. Now can I know the current in this circuit? Yes, why not? This is simple circuit. ये तो अभी कुछ कर ही नहीं रहे, यहाँ तो कुछ फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो ये 2R और R किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो आप बड़े आराम से I नॉट लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, E डिवाइडेड बाई 3R, 2R प्लस R आएगा कि नहीं आएगा? तो व्हाट इज दिस देन? अगर मैं इसे यहाँ पुट करूँ तो ये क्या बन जाता है मेरे पास, I नोट को मैंने E बाई 3R पुट किया, तो ये बन जा रहा है मेरे पास 2 बाई 3 टाइम्स E। यस। So what I am getting then, voltage across the capacitance, what I got, the voltage across capacitance after a long time, I got it as 2E by 3. So what is charge on the capacitor is 2CE by 3. Isn't it easier than that long calculation? Yes. Well, तो आई होप आपको ये ध्यान रहेगा हमने क्या किया है, हमने बड़े स्पेसिफिक स्टेप्स किए हैं। आप चाहें तो इन्हें स्टेप बाय स्टेप लिख भी लीजिए रिवीजन में, ताकि आपको याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं। सो व्हाट, हाउ टू फाइंड Q नॉट? फर्स्ट स्टेप, ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, मेक इट ओपन। सेकेंड स्टेप, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और वो कैसे मिल जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। बीच में कोई रेजिस्टर हुआ वो तो अभी आउट है, वो तो एक कंडक्टिंग वायर है, यहाँ कुछ करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। ओके, सो फाइंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड यूज चार्ज इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू कैपेसिटेंस. So it's a step to find Q naught. I hope you got it. Now next term comes the tau. How to solve for tau? Time constant. Let's see for tau. मैं इसे मिटा रहा हूं. Note down this calculation. So now next thing is we have got Q naught. I want you to write the steps. Now next thing here is the time constant. Time constant, which is tau. Tau is R equivalent into C. Now अब ये R equivalent किसके अक्रॉस निकाला जाए, तो this R equivalent कैसे निकलेगा, उसका पहला स्टेप आपको यूज करना है. इट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across terminals of capacitor.
इस कैपेसिटर को ये ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, वही तो है भाई। जब एक रेजिस्टेंस रहता था आर और सी तो क्या आता था, टाइम कांस्टेंट आरसी आता था। इस कैपेसिटर को यहाँ कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है बैटरी के साथ, या सो यहाँ पे ये क्या है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे भाई, हम कैपेसिटर हटा दिया करेंगे और मान लेंगे ये मेरे पॉइंट्स हैं जिनके बीच में मुझे इक्विवेलेंट निकालना है। व्हाट टू डू विद द बैटरी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते टाइम बैटरी का कोई काम नहीं है। सो आप बैटरी की जगह पे क्या मान लो, पर क्या ये ओपन है, नहीं भाई इसमें से करंट तो फ्लो हो रहा है ना। सो बैटरी की जगह आप क्या लगा दो, conducting wire in calculation of equivalent resistance. So second thing you need to do, replace battery with conducting wire while calculating R equivalent across capacitor. Across capacitor. So these are the steps you need to follow for calculating tau. Okay? तो चलिए let's try कि ये tau कितना आता है, यहीं पे देखिए। तो मैं बैटरी को रिप्लेस कर दे रहा हूं एक कंडक्टिंग वायर से, ठीक है, और कैपेसिटर हटा दिया, ये सर्किट बन गया। अब मुझे जानना है कि भाई कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में। कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़े आसानी से देख पा रहे हैं कि कौन सीरीज कौन पैरेलल में है। तो आपको क्या दिख जा रहा है यहाँ पे, देखिए जरा, आपको दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है। इतना तो आप सीख ही गए हैं अभी कि ये दोनों इन दोनों के बीच में ही कनेक्टेड है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, फिलहाल 2R/3 आ जाएगा। यस, और ये 2R/3 सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूं कि ये 2R/3 आ गया उन दोनों का, और ये बचा हुआ है अपने पास R, एंड दीज आर द टर्मिनल्स। सो व्हाट इज R equivalent we get, they are in series now. So R plus 2R/3, so R equivalent I get as 5R/3. Yes, so what is time constant I get? Time constant I get 5RC/3, isn't it? Check, what is time constant? 5RC/3. So I think shortcut is much more useful here as compared to the actual calculations. आपको लग रहा होगा शॉर्टकट में तो भी इतना टाइम लग गया, नहीं, ये तो मैं फर्स्ट टाइम आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अदरवाइज आपको फटाफट क्या करना है, सर्किट दिखा, पहले कैपेसिटर को ओपन करके कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकाल लो, वोल्टेज, फटाफट क्यू नोड आ गया एक लाइन में। फिर कैपेसिटर हटा के बैटरी कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, लिख दो अपना आंसर। ओके, क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये। Okay, see this question. To R बैटरी का भी अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है R, it is 3R say this is also R, let's see this question. Okay, so here are capacitors भी है हमारे पास, मान लीजिए 2C 2C C, ठीक है। ये परफेक्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट लगाने के लिए। अच्छा, अगर यहां पे भी एक रेजिस्टेंस दे दूं मैं, तो फिर आपका शॉर्टकट काम नहीं करेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा,
किरचॉफ्स लॉ ही लगाना पड़ेगा। मतलब शॉर्टकट सिर्फ तभी तक काम कर सकता है जब तक कि आप कैपेसिटर पार्ट अलग निकाल सकें सर्किट का, रजिस्टर पार्ट अलग। ओके, बट हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर भी उसने रेजिस्टेंस दे दिया और पूछ रहा है भाई चार्ज वगैरह बताओ, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, यू बेटर सॉल्व दैट इन द एंड। ओके, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप शॉर्टकट से कर पाएंगे। ओके, सी हियर, तो हम इसको एक्चुअल से नहीं शॉर्टकट से करेंगे। तो सबसे पहले मैं कैपेसिटर बॉक्स जो है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के रख लूंगा, ठीक है। बट ये मानते हुए कि अगर यहाँ पे चार्ज Q आ रहा था तो इनको कितना कितना चार्ज मिल रहा होगा। तो ये 2C सीरीज में कितना हो गया, C है ना। ये मेरा जो कैपेसिटर बॉक्स है इसका 2C सीरीज में C हो गया, और ये एक कैपेसिटर ऑलरेडी है C का, यहाँ से आपका चार्ज आ रहा है Q, यहाँ से आपका चार्ज Q जा रहा है, तो इसको Q1 मिल रहा होगा, इसको Q2 मिल रहा होगा। तो आप देखेंगे 1:1 में ही डिवाइड होगा, तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q/2 आ जाएगा। ये तो समझ ही रहा है हमें। अच्छा, अगर ऐसे Q1 मिल रहा है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, तो इन दोनों को Q1 ही मिल रहा होगा। तो इस तरीके से हमने पहले समझ लिया कि इनमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये जो कैपेसिटर बॉक्स है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, C इक्विवेलेंट ऑफ दिस 2C आ गया, ठीक है। तो हम क्या सोच सकते हैं भाई कि अभी मेरा जो सर्किट है यहाँ पे कितना कैपेसिटर कनेक्टेड है, 2C का, फर्स्ट थिंग। सो आपका जो क्वेश्चन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है कि आपका 2R, यहाँ पे 3R, R, R, R और एक ही कैपेसिटर 2C का। ठीक है, अब इसे करना है सॉल्व। चलिए सबसे पहले अपन Q0 निकाल लेते हैं, और Q0 के साथ साथ हमें क्या भी लगेगा, टाउ भी लगेगा। तो पहले Q0 की बात कर लेते हैं। तो Q0 के लिए आंसर लिख लेते हैं पहले अपन। यहाँ पे मेरा जो Q आएगा वो आएगा Q0 1 माइनस e⁻ minus t by tau. It is given that switch is closed at t equal to 0. So let's solve for Q0. Q0 सॉल्व करने के लिए मैं क्या एज्यूम करूंगा, टर्मिनल्स आर ओपन, सो नो करंट फ्लोइंग इन दिस इन स्टेडी स्टेट। t टेंडिंग टू इन्फिनिट को अपन स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि वहां पे करंट बदलना बंद हो जाता है फिर। ओके, सो यहाँ पर भी कुछ करंट नहीं जा रहा है, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस बिकम 0। तो ये भी A माना जा सकता है, ये भी B माना जा सकता है। ओके, बढ़िया है। अब अपन इसे सॉल्व करेंगे। तो ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस बैटरी वाला क्वेश्चन बन गया। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये बैटरी आ गई E, ये R, देन दिस 2R, 3R, R एंड दिस R। अब मुझे चाहिए इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। सीरीज पैरेलल से ही हो जाएगा ये तो सॉल्व, देख लेते हैं। तो R और R सीरीज में कितना आ गया, 2R। ये कैपेसिटर रेजिस्टेंस जब एक साथ आते हैं तो लोग बहुत गलती करते हैं सीरीज पैरेलल में। सो पीस ऑफ माइंड से सॉल्व करिए। सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस 2R आ गया, 2R एंड 3R किस में आ गए, पैरेलल में। 2R एंड 3R आर इन पैरेलल हियर, तो इनका कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट, यहां तक का ये आ जाएगा 2R इंटू 3R बाई 2R प्लस 3R, यानी कि 6R/5। अब 6R/5 आप यहां कनेक्ट करोगे तो 6R/5 2R ये किस में आ गए, सबके सब सीरीज में आ गए। तो बैटरी के अक्रॉस ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6R/5 प्लस R प्लस 2R। सो बैटरी के अक्रॉस ओवरऑल आ जा रहा है मेरे पास ये 3R हो गया, सो 15, 6R प्लस 15R/5 यानी कि 21R/5। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बढ़िया है। तो बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही होगी, करंट सप्लाइड बाय बैटरी फ्रॉम हियर इट विल बी इक्वल टू E/R, सो 5E/21R। ये आ गया बैटरी से करंट, बिल्कुल अच्छी बात। अब इस करंट को क्या करते जाओ, डिस्ट्रीब्यूट। देख लो
तो इसमें से ये करंट जा रहा है 5E/21R का, बिल्कुल। और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा फिर? हाउ मच विल बी द वोल्टेज अक्रॉस 2R? ये मैं आपके ऊपर भी छोड़ सकता था, है ना, अभी मैं अकेला हूं तो पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो I इंटू आर, देख लो, I इंटू आर करूंगा मैं तो ये आएगा 5E/21। तो वोल्टेज मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया, वोल्टेज अक्रॉस 2R 5E/21। ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया? इसके अक्रॉस आ जाएगा I इंटू आर, सॉरी ये 5 नहीं आएगा, ये 10 आएगा, 10E/21। इसके अक्रॉस आएगा 5E/21। तो मैं इसे अगर 0 वोल्ट मानूं, इसे अगर E मानूं, तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये लो टर्मिनल है, लो टू हाई जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 5E/21 पोटेंशियल पे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ 5E/21 पे, तो ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ 5E/21 पे। ओके, अच्छा ये कितने पे हो जाएगा? हाई लो तो आप समझ ही लो, ये हाई ये लो, करंट इधर से घूम के आ रहा था, ये हाई ये लो, देखो ये गलत कर दिया था मैंने, है ना, ये हाई है तो प्लस पे रहेगा और ये भी प्लस पे, ये भी प्लस पे। ओके, अब इधर ये ई में से इसे आप सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना बचेगा? ई माइनस दिस नंबर, तो 21 माइनस 10, सो यहाँ का पोटेंशियल आएगा 11E/21। अच्छी बात। तो फिर इसमें से कितना करंट जा रहा होगा? इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा होगा? तो इस ब्रांच में करंट जा रहा होगा आपके पास, वोल्टेज कितना आ गया? 11E/21 माइनस 5E/21, तो ये आ गया अपने पास 6E/21 डिवाइडेड बाय 3R, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2E/21R। ये करंट है इस रेजिस्टेंस में से। टोटल करंट कितना था? 5E/21, इसमें से इधर कितना चला गया? 2E/21, तो फिर इसमें कितना करंट आ रहा होगा? और वही करंट इसमें भी आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 5E/21 माइनस 2E/21, यानी कि 3E/21R आ रहा होगा। तो भाई यही तो चाहिए था हमें कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, दिस रेजिस्टेंस। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया मेरे पास I इंटू आर, दैट इज 3E डिवाइडेड बाय 21R। ऑलराइट, सो जैसे ही आपको ये मिल गया तो आपका Q नॉट आ गया। तो Q नॉट कितना हो जाएगा आपके पास? Q नॉट विल बी C इंटू V, सो इट विल बी 6CE डिवाइडेड बाय 21R। ये आपके पास आ गया वैल्यू ऑफ Q नॉट। ठीक है, तो आप आराम से समझ लीजिए कैलकुलेशन, एक बार वापस से देख लो। यहाँ पे आपके पास हमने सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, वो आपको समझ ही गया होगा। फिर हमने करंट निकाला, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है। फिर हमने यहाँ की वोल्टेज निकालने के लिए क्या ट्राई किया? वी ट्राइड विथ, यहाँ का पोटेंशियल मैंने ई एज्यूम किया, तो फिर यहाँ ड्रॉप करा दिया इसके अकॉर्डिंग। करंट था इतना, तो इक्वल टू आई आर से 10E/21R सब्ट्रैक्ट किया मैंने यहाँ से, तो 11E/21 आ गया अपने पास इस पॉइंट का पोटेंशियल। नीचे से भी किया मैंने, तो यहाँ पे 5E/21 आ गया। ये लो था इसका, ठीक है, ये हाई था, करंट इधर से एंट्री ले रहा है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो ये हाई पोटेंशियल पे आ गया 5E/21, ये भी 5E/21। फिर मैंने इसमें करंट निकाल लिया विच इज 6E/21 डिवाइडेड बाई 3R, तो कितना हो गया? 2E/21R। इसमें इतना करंट आ गया, तो फिर इस ब्रांच में बचा हुआ करंट आ जाएगा। टोटल कितना था? 5E/21R, उसमें से 2 चला गया, 3E/21R। इस हिसाब से मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज आ गया, दैट इज सॉरी 3E/21 नॉट R। सो दिस इज द वोल्टेज यू गॉट, 3E/21, एंड चार्ज आ गया 2C इंटू वोल्टेज, दैट इज 6CE/21। ओके, अच्छा अब मैं मिटा रहा हूं इस पार्ट को। अब अगला पार्ट क्या निकालना रह गया अपने पास? टाउ। तो वो देखिए कैसे निकलेगा।
टाउ निकालने के लिए मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए बिटवीन कैपेसिटर टर्मिनल। बैटरी को सबसे पहले कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, ये R, ये 2R, ये 3R। ये ध्यान रहे, अच्छा ये मत सोचना अरे R इक्विवेलेंट तो निकाला ही था या अभी हमने, पर वो R इक्विवेलेंट आपने बैटरी के अक्रॉस निकाला था। अभी आप R इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस निकाल रहे हो? कैपेसिटर के अक्रॉस। सो टेक केयर, ये R, यहां पे R, ये भी R, this R, here is the capacitor terminal। देख लीजिए, ठीक है, सही ड्रॉ किया हमने सब कुछ। अब निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब देखना चालू कर दीजिए, यहाँ पे ये दोनों सीरीज 3R 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 पैरेलल 3R/2 3R/2 एंड R सीरीज, तो कितना हो जाएगा 3R/2 प्लस R यानी कि 5R/2 5R/2 एंड R किसमें? पैरेलल में। तो आपका कितना आ जाएगा 5R/2 एंड R यानी कि 5R/2 इंटू R डिवाइडेड बाय नीचे 7 आएगा, सो इट विल बी 5R/7। ठीक है, सो 5R/7 एंड R इन सीरीज, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5R/7 प्लस R, तो 12R/7। सो दिस विल प्ले द रोल ऑफ R इक्विवेलेंट फॉर मी। सो आप चेक कर सकते हैं, आपका जो टाउ है वो होता है R इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट्स जो भी कैपेसिटेंस है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे वो आ रहा है अपने पास R इक्विवेलेंट इज 12R/7 इंटू 2C, सो इट इज 24RC/7। हो सकता है वो आपसे सिर्फ टाइम कांस्टेंट ही पूछ दे सर्किट का, तब तो आपको सिर्फ यही स्टेप करना होता। तो कितना आ गया टाइम कांस्टेंट 24RC/7, Q0 कितना आ गया 6C/21। तो आपका आंसर क्या आ गया? Q का आंसर आ गया 6CE डिवाइडेड बाई 21 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाय 24RC/7। अब आपसे पूछ सकता है Q1 Q2 बताओ, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है Q/2। आई होप यू गॉट दिस, ये शॉर्टकट हमें कैसे यूज करना है और कहाँ ये यूज नहीं हो पाएगा। वेल लेट्स कीप, इतना ही रखते हैं हम इस पार्ट में, और इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। थैंक यू।